जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपकी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपको आपके सिलेबस के बारे में बता दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं जैसे आपका जूलॉजी में 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट 33 मार्क्स का है, पेपर सेकेंड 33 मार्क्स का है, पेपर थर्ड आपके 34 मार्क्स का है, और प्रैक्टिकल जो होता है आपका 50 मार्क का आपके प्रैक्टिकल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे जूलॉजी है, जूलॉजी में आपका फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप। ठीक है, कि अकशेरुकी जंतुओं की संरचना और कार्य। ठीक है, तो अकशेरुकी जंतु जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में इन्वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनका अमीबा के बारे में, पैरामीशियम, ठीक है, नेरीज, टीनिया सोलियम, इन एनिमल्स के विषय में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब अपन सेकेंड ईयर में आपके पढ़ेंगे जो आपका फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में जो आपका सेक्शन ए है, इसमें आप कुछ एनिमल्स जैसे कि है प्रॉन के बारे में, स्कॉर्पियन है, पेरिप्लेनेटा बोलते हैं किसको, कॉकरोच को, ग्रासहोपर है, ठीक है, एपीज है, पेरिपेटस है। तो इन सब एनिमल्स के कुछ सिस्टम्स जो हैं अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इनमें लोकोमोशन किस प्रकार से होता है, डाइजेशन किस प्रकार से होता है, सर्कुलेशन परिसंचरण किस प्रकार से होता है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपन इनमें पढ़ेंगे अलग अलग एनिमल में, कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग सिस्टम्स जो होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, सेकंड सेक्शन है आपका, सेकंड सेक्शन में भी आप यही जिसे जो आपने फर्स्ट में लोकोमोशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ये पढ़ेंगे। लेकिन इसमें आप जैसे फाइलम मोलस्का के है, पाइला है, यूनियो है, सेपिया है, इकाइनोडर्मेटा में आपके स्टारफिश, इकाइनस, कोकोमेरिया है, हेमिकॉर्डेटा में बैलेनोग्लोसस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि ये इन फाइलम्स के एग्जाम्पल हैं कि इस फाइलम में अपन इन इन एनिमल्स की स्टडी करेंगे। थर्ड सेक्शन जो होगा आपका, थर्ड सेक्शन जो है आपका, उसमें कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अडेप्टेशन पढ़ेंगे। जैसे हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा में कि क्या क्या उसके कैरेक्टर होते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पॉन्ज में ये फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हो कि स्पॉन्ज में कैनाल सिस्टम होता है ना, तो उस कैनाल सिस्टम का उद्विकास किस प्रकार से हुआ वो अपन पढ़ेंगे। हेलमंथीज एनिमल जानते हो आप लोग, आपको फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन कराया है स्टूडेंट्स, कराया है ना, तो उसमें हेलमंथीज जैसे प्लेटी हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज जो एनिमल्स हैं वो पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट है या एंडोपैरासाइट है, इसके विषय में अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, टर्माइट, दीमक है, हनीबी है। ठीक है, तो इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन जो है उसके विषय में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इंसेक्ट का डेवलपमेंट है किस प्रकार से होता है, स्टारफिश होती है, आपको स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, जल संवहनी तंत्र इसके विषय में पढ़ेंगे। और क्रस्टेशियन जो लार्वा होते हैं कि क्रस्टेशिया क्लास में लार्वा पाए जाते हैं, तो उन लार्वा के स्ट्रक्चर, उनके माउथ पार्ट्स के विषय में अपन पढ़ेंगे कि उनमें पैरासिटम्स जो होती है परजीविता, ठीक है, कि क्रस्टेशिया में किस प्रकार से परजीविता उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पेपर फर्स्ट। अब आपका जो स्टूडेंट्स पेपर सेकंड है वो है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब फिजियोलॉजी से मतलब है कार्यकी से, कि जंतु की कार्यकी, कि जंतुओं के शरीर में जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, मतलब पाचन की कार्यकी कि, और इसमें मोस्टली अपन पढ़ते हैं मैमल्स के लिए, स्तनधारी जो जंतु है ना, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, मनुष्य का ले लिया, इसका ले लिया, उस स्तनधारी जंतुओं के संबंध में इसको पढ़ते हैं कि पाचन की क्रिया है, किस प्रकार से डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं इसमें कार्य करते हैं, किस प्रकार से अपना वर्क करते हैं, आहार नाल की संरचना है। ठीक है, डाइजेशन किस प्रकार से होता है, ऐसे अलग अलग सिस्टम के बारे में, जैसे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे पूरा कि ब्लड सर्कुलेशन,
ठीक है। ब्लड के कार्य, ब्लड की में कौन कौन सी सेल उसके अंदर होती हैं, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, ऐसे ही रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, और फिर एक्सक्रीशन, उत्सर्जन बोलते हैं कि नाइट्रोजिनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये सब अपन पढ़ेंगे आपके सेक्शन बी में, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में पढ़ेंगे अपन फिजियोलॉजी में ही पढ़ेंगे इसमें, जैसे नर्व इम्पल्स, अपना जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, रिफ्लेक्स सेक्शन जानते हो आप, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना, कि इस प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में और इनके विषय में पढ़ेंगे। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मांस पेशियाँ जो होती हैं अपने शरीर में कौन कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं, उनका कार्य क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, हार्मोन जानते हो ना, ये आप शायद 11वीं 12वीं में ही पढ़ चुके हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, तो इनके हार्मोन कौन से हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं, उनका कार्य क्या होता है, जनन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, कि हार्मोन जो है वो कैसे फीमेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और ठीक है, तो ये सब अपन पढ़ेंगे आपके इसमें फिजियोलॉजी के अंदर। फिर फिजियोलॉजी में जो आपका थर्ड सेक्शन है वो है आपके बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री में आपकी जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड की इनकी संरचना के विषय में पढ़ेंगे, इनका महत्व पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट में क्रेब्स साइकिल, ठीक है, इसके विषय में पढ़ेंगे। प्रोटीन है, प्रोटीन में आपके इसमें, ठीक है, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, यूरिया का सिंथेसिस, अमोनिया का फैट, और लिपिड में उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है, ये सब अपन किस में पढ़ेंगे, आपके सेक्शन सी में पढ़ेंगे। ये है आपका पेपर सेकंड था। अब आपका थर्ड पेपर जो है स्टूडेंट्स वो है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कि प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, ये आपका थर्ड पेपर है। पेपर थर्ड जो है इसमें स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो तो आपके इम्यूनोलॉजी की है। फर्स्ट पेपर है इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी किसे बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो आज जैसे अपनी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं ना, अपना अपना कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करो, और ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करो, तो ये किस प्रकार से, कि कौन कौन सी कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, कौन कौन सी सेल्स जो होती हैं इसके अंदर कार्य करती हैं इम्यूनिटी में, ठीक है, ये आपके सेल्स हैं कि कौन कौन सी सेल्स जो होती हैं इसके अंदर कार्य करती हैं। समझ में आ गया आपको, तो ये सब और अपन इसके अंदर इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। फिर आपका होगा माइक्रोबायोलॉजी, सेकंड पेपर जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी है, कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर जो एक्सपेरिमेंट किए, थ्योरी की, उन सब के विषय में, कि कौन से साइंटिस्ट ने किस डिजीज़ से रिलेटेड वैक्सीन की खोज की, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे अपन आपके सेक्शन बी में। सेक्शन बी में पढ़ेंगे अपन अपनी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, दो प्रकार की, जानते हैं आप लोग। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं इसमें बैक्टीरिया का अपन एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जीवाणु का एग्जांपल लेंगे। बैक्टीरिया का साइज़ है, शेप है, पैटर्न्स हैं, ठीक है, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, ये सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा बैक्टीरिया का जो डिटेल है ना, कि जैसे अब ये देखो जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए है इसके विषय में, और बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो है किस प्रकार से होता है, ठीक है, ये सब अपन पढ़ेंगे आपके इसमें, ठीक है। और इसमें आएगा माइक्रोबायल न्यूट्रिशन, कि किस प्रकार से बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन जो होता है किस प्रकार से पाया जाता है, कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं उसको इफेक्ट करते हैं। और अगर अपन बैक्टीरिया का मेडिकल इम्पोर्टेंस देखे जाए कि इसमें अपना जैसे मेडिकल है, इसमें इसका क्या महत्व है, दोनों बैक्टीरिया का देखेंगे अपन, ग्राम पॉजिटिव का भी और ग्राम नेगेटिव का भी, ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और माइक्रो बैक्टीरिया, कि कैसे ये हैं, किस डिजीज़ को फैलाते हैं, या किस में ये फ़ायदेमंद होते हैं, हार्मफुल है, यूज़फुल है, ये सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड सेक्शन जो होगा ना आपका वो होगा बायोटेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं इसको।
तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी में जैसे उसकी परिभाषा है, वो इसकी हिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस, ये क्या क्या उपयोगिता इनकी है, ठीक है। इसमें आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनिमल सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एम्ब्रियो कल्चर के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न जो है किस प्रकार से होता है, डीएनए का जो प्रोसेस है, रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, पीसीआर चेन, ठीक है, डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग जो होती है किस प्रकार से होती है, ये सारा का सारा मेथड जो है वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोनिंग क्लोनिंग के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, अपन पढ़ेंगे। और इसमें एक पढ़ेंगे अपन बायोटेक्नोलॉजी का कि मेडिसिन्स, जस्ट इसमें केवल एक आपके आउटलाइंस ही हैं कि ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस ये है कि आपकी मेडिसिन्स में अपने जैव प्रौद्योगिकी जो है वो किस प्रकार से यूज़फुल है, एंटीबायोटिक बनती हैं, वैक्सीन्स होती हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है, किस प्रकार से ये। ऐसे ही एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। एक फूड ड्रिंक एंड डेयरी बायोटेक्नोलॉजी है कि इनमें खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थ में, इनमें सब में फर्मेंटेड फूड आता है, ठीक है, कि वाइन में, बियर में, इनमें सब में फूड का प्रिजर्वेशन जो है किस प्रकार से, फूड प्रिजर्वेशन जो है किस प्रकार से किया जाता है, कि फूड को अपन स्टोर करके रखते हैं ना कि इतने टाइम तक ये ख़राब, तो किस तरह से उसको स्टोर करने की जो मैकेनिज्म है वो सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपका सिलेबस, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तीनों पेपर का सिलेबस आपको बता दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ताकि आपको आगे जो क्लासेस होगी उसमें आपको कोई परेशानी ना हो समझने में, तो अपन आपकी फ़र्स्ट सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।